हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें से आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए जो अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसी में आपकी एक क्वेरी आई थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप लोगों ने कहा था कि सर इसका आप थोड़ा सा डिस्कस करो, तो हम लोग आज उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर वही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन यूज करें, लाइक करें, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँ कि आप ही लोगों का सारा सपोर्ट है और इसकी वजह से सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों का योगदान है, मेहनत हमारी है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें टू इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्ज, इक्वल होना कंपलसरी है और नेचर इनका अपोजिट होना चाहिए, मींस अनलाइक चार्ज, इनको हम स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं। अब ये नहीं कि एक चार्ज को आपने दिल्ली में रख दिया, दूसरे चार्ज को मुंबई में रख दिया, अपोजिट और डाइपोल बन गया। कंडीशन है सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, मीन्स कि जैसे ये चार्ज हो गया माइनस और ये एक चार्ज हो गया प्लस। तो पहली कंडीशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और नेचर यानी कि अनलाइक होने चाहिए और स्मॉल सेपरेशन पे। तो अब आपको लगता है कि यार स्मॉल सेपरेशन है तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, ये भी तो है। तो तभी हम कहते हैं कि ये अरेंजमेंट होता है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को या अनलाइक चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस करते हैं। स्मॉल क्या है? अंडरलाइन। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इट इज एन अरेंजमेंट व्हेन टू इक्वल but unlike charge placed at small separation, placed at small separation। अब ये स्मॉल होगा कितना तो आपको बता दें, चलिए आते हैं, इस पर भी हम आएंगे, अभी पहले तो समझ लीजिए। हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इस डिस्टेंस को हम ए लेते हैं और ये डिस्टेंस भी ए, मीन्स डाइपोल का टोटल सेपरेशन 2a होता है, लेकिन डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है सेंटर से a एंड देन सेंटर से a। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फिर इसमें चीज आती है एक और, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास में यूज किया था, मोमेंट ऑफ मास, मास इनटू डिस्टेंस। इसी तरह मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज ही डाइपोल बना रहे हैं। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज and separation between the charge. Then electric dipole moment is the product of magnitude of charge and separation between the charge। और जो P है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। सो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2qa, ये हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होता है, क्या होता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस इसका क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां तक यूनिट पर भी आते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ पी इक्वल टू यूनिट ऑफ 2QA। तो 2 छोड़ दीजिए, Q का हो गया कूलम एंड A का हो गया मीटर। एक और यूनिट होती है, आपने नाम सुना होगा, डिबाई या डिबे बोलते हैं इसको। कितना होता है? तो 1 डिबे इक्वल टू 10 टू द पावर -18 स्टेट कूलम सेंटीमीटर, या 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। स्टेट कूलम सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, या आप पुराने वीडियो देख सकते हो, एक ही बात है, स्टेट कूलम, ESU और फ्रैंकलिन सेंटीमीटर भी होता है। तो एक ही बात है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको रिलेट करते हैं, तो 10 टू द पावर -18 ESU 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इस ESU को या स्टेट कूलम को कितना हो गया? 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि पता है 1 ESU इक्वल टू या 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, एंड सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। और फाइनली अपने पास क्या हो गया? 1/3 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। ये रिलेशन हो गया डिबे एंड कूलम मीटर में। अब कंडीशन आती है कि डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें नेट चार्ज ऑन डाइपोल, यहां डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से है, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा? +Q प्लस -Q। तो डाइपोल पे नेट चार्ज हो गया 0। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज 0। अब एक चीज और आती है कि ये जो अपना डाइपोल है, ये आइडियल कब होगा? आइडियल डाइपोल या आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या होती है? तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी मैक्सिमम, चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज 2A शुड बी मिनिमम, चार्ज के बीच का सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट लेंथ कितनी होती है, तो जो 2A होता है ना, वो अप्रॉक्स 0 होता है, 0 हो जाएगा। जैसे कुछ बुक्स में कहा जाता है कि आइडियल डाइपोल में लेंथ 0 हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज कर ही देंगे, अप्रॉक्स 0 होता है। ये हो गई कंडीशन। एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहां भी देख लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CM एंड MC। तो CM जो है ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। CM मीन्स कूलम मीटर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये है MC मीन्स मिली कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये डिफरेंस होता है CM एंड MC। अब एक छोटी सी जो कई बार आप गलती करते हो, थोड़ा सा मैं उधर भी आपका ध्यान कर दूं। जैसे कहा जाता है कि 2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेसिक गलती होती है आपसे। इन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज हैं 5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का, यहां भी एक बॉक्स में हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? 2 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। गलती आप क्या करते हो, P इक्वल टू लिख देते हो 2QA। 2 आपने रखा, Q की वैल्यू आपने रख दिया 5 इंटू 10⁻⁻6 और A रख दिया 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻8 या 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि टोटली गलत होता है। गलत इसलिए होता है कि ये जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है ना, ये A के इक्वल नहीं है जो आपने यहां पे पुट कर दिया, ये किसके इक्वल है, 2A के। तो सही क्या होगा, यहां देखिए, तो सही होगा P इक्वल टू, आप ऐसे लिखो Q इंटू 2A। Q कितना है 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 एंड 2A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो 10 इंटू 10⁻⁻8 या 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो ये आपसे गलती होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकालने में। और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके सारी चीजें देख सकते हो, उसमें हमने इसको और डिटेल में डिस्कस किया है विथ न्यूमेरिकल। या फिर आप हमारे लाइव क्लास में भी आ सकते हो, 6:30 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं उसमें कराऊंगा। अभी केवल एक लेक्चर हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। लाइव क्लास में प्रॉपर हम नोट्स भी बनाते हैं, सारी चीजें हैं, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ होता है, तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कॉल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप नंबर होता है, मैसेज से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।